निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात रखना चाहता है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर का हल है। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद पर अमल से इज्तनाब किया। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर अमल यकीनी बनाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, 2017 में कौम के साथ मजाक किया गया, करोड़ों अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ बोले, मुल्क पर खलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया। साजिश के तहत मुल्क को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया गया। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है, निगरान हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत करवा के आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से बनी। हमने किसी ट्रक पर चढ़कर कोई कब्जा नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को 54 दिन का वक्त मिलना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई रंजिश या शिकवा है तो वो उनका हक है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। अफवाहें जल्द तोड़ दी जाएंगी, दम तोड़ देंगी। नवाज शरीफ ने 40 साल सियासी जिद्दोजहद में 11 साल जिला वतनी में गुजारे। मियां साहब वतन वापसी के लिए बहुत बेताब हैं, अपने वतन में रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी बहाल। नैब तरामीम कलअदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में मजीद रेफरेंस वापस जमा। ख्वाजा साद रफीक, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस का रिकॉर्ड जमा। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी अदालत पहुंचा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमद की मुलाकात। दिफा और सलामती के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। मुल्क में महंगाई की शरह 39% तक पहुंच गई। पेट्रोल डीजल समेत एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत 31 रुपए फी किलो बढ़ी। लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल मसूर, मूंग और माश भी महंगे। LPG का सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में एक गांव के 350 घर बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को ने 13 ट्रांसफार्मर्स उतारकर गांव की बिजली मुनक़ता कर दी। जलालपुर पीरवाला में भी मुताद्दिद देहात की बिजली काट दी गई। मुल्तान में 2 हफ्ते के दौरान 400 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। 1600 से जायद मुकदमात दर्ज। बहावल नगर में 41, गुजरांवाला में अब तक 810 बिजली चोर गिरफ्तार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहिदे ऐसे हैं कि बिजली बने ना बने अदायगी करना होगी। ये मॉडल नहीं चल सकता कि महंगी बिजली बनाकर सस्ती दें। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी, निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, 24 घंटे गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं, कोशिश होगी खाना बनाने के औकात में गैस फराहम करें। LNG के ज्यादा कार्गो मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। LNG की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। सियासतदानों को इलेक्शन से पहले हिफाजती जमानत करवा लेनी चाहिए। परवेज इलाही का मशवरा। कहा, इंतखाबात ना होने से निजाम रुका हुआ है। इलेक्शन से पहले बाहर आऊंगा या नहीं अल्लाह ही जानता है।
चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए। शरीफ बरादरान बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार हैं। जहांगीर तरीन ने कहा, इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए। मौक़िफ़ था, नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए। नाम लेकर किसी पर हमले नहीं करने चाहिए। इलेक्शन में मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें कोई शिकायत नहीं। इंतखाबात में तमाम जमातों को बराबर मौका मिलना चाहिए। पीटीआई की साबिक एमएनए मुनज़्ज़ा हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लतीफ खोसा की पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी ने रुकनियत मुअत्तल की। शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने पर लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन लिया गया। कराची की कच्ची आबादी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। स्नैप चेकिंग, जमानत पर आजाद अफराद की निगरानी की जाएगी। मफरूर और रूपोश अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा, कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक किया जाए। ऐसा ऑपरेशन हो कि हम अवाम के सामने सुरखरू हों। रानीपुर मुलाजमा कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम पीर फैयाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पीर फैयाज शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जाते हुए गिरफ्तार किया गया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा यूनियन बहाल करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी की जमीन के कब्जे पर इजहार तशवीश, कहा तलबा यूनियंस पर 1984 में पाबंदी आयद की गई थी। मार्शल लॉ ऑर्डर को पार्लियामेंट के जरिए खत्म कर दिया गया था। डॉलर 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वजीर सनत और तिजारत की दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत। गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, दुकानें जल्द बंद करवाने से हुकूमत को ही नुकसान होगा। डॉलर का असल रेट 260 रुपए है। मुल्क में गैस नहीं, ताजिरों को अपनी जिद छोड़ना होगी। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए अपने आईडी कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान करवा लें ताकि हम सबकी जान छूटे। गवर्नर सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची में सीज फायर। कामरान टिसोरी की जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक आमद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ गलत फहमियां थीं जो दूर हो चुकी हैं। कामरान टिसोरी बोले, पूरे सूबे और हर जमात का गवर्नर हूं, कराची के मसाइल के हल के लिए किसी के पास भी जाने को तैयार हूं।